कुछ इश्यू आ रहा है तो ये होमवर्क दिया था यार, ठीक है ना, करके आया करो यार, एक बार अटेम्प्ट तो किया होता। ऐसा क्वेश्चन कराया था ना कंपोनेंट वाला ऐड करके आपको। पोटेंशियल तो के क्यू बाई आर ही आ जाएगा ना डायरेक्ट। हाँ, अरे पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल तो स्केलर होता है ना, उसमें डायरेक्शन होती नहीं। क्या लिखोगे आप, डीवी क्या लिखोगे आप, के डी क्यू बाई आर, अरे ये लिखोगे ना, बी क्या लिखोगे, इंटीग्रल डीवी डायरेक्ट लिख लो, इसमें तो कंपोनेंट करना नहीं। चार को करोगे बच्चों, क्या जाएगा आपका डी क्यू बाई, तो पिछली बार ही बताया था। अरे पोटेंशियल तो स्केलर है ना यार, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अभी इशू है किसी को, मिटा दे। बंद कर दो यार, इसी कर ले। ठीक है बच्चों, देखो, अरे पोटेंशियल आपको बता दिया था ना डेफिनेशन वगैरह, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दिया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है बच्चों, एक वो शायद नहीं बताया होगा अभी। देखो आपको बताया क्या था, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बता था, नहीं बताया था आपको। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था अगर एक का जीरो ले ले तो क्या हो जाता है, उस पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है। याद है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, देखो रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन, अरे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हेडिंग डाल लो। देखो काम आराम से हो जाएगा। मेजॉरिटी लोग सोचते हैं डेफिनेशन नहीं, फार्मूला ही रटे। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पूरा, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सारी चीजें डेफिनेशन से आएगी बच्चों, ओके। स्वास्तिका आ जाए करो यार आपको, ठीक है, ईशान आप भी आ जाए करो यार, बाकी बच्चे अगर बाकी आपको कुछ समझ में आ रहा है। लेट हो गया इसलिए नहीं आ पाया। हाँ जी सर। ओके, सुयश आप भी आ जाए करो यार अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन, ठीक है सर। मैं मई के बाद से आऊंगा, मैं अभी वहां पे शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक ठीक, पॉसिबल मैं यही कह रहा हूँ, पॉसिबल हो। देखो
डेफिनेशन क्या थी, याद है? अरे याद है ना बच्चों, क्या था डेफिनेशन? पोटेंशियल डिफरेंस की भाई, और वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है ना? ओके, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स था या नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे था कि नहीं था बच्चों? तो मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको डीवी लिख सकता हूँ, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस। अरे याद है कि नहीं याद है? डीवी का मतलब छोटा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता था बच्चों आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था, नहीं होता था बच्चों? ये यहाँ पर क्या लिखते थे आप? एक्सटर्नल लिखाया था उसमें, या इसको माइनस इलेक्ट्रिक लिख सकते हो, नहीं लिखते बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला का निगेटिव बताया था आपको। अरे बताया था नहीं बताया था आपको? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस, यही होता नहीं होता बच्चों? अरे यही होता है ना बच्चों, क्या होता है? एफ डॉट एस, अरे यही होता है ना? ओके, ये छोटा वर्क है तो मुझे क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको एफ डॉट डी आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं? अरे छोटा ही वर्क है ना बच्चों। ओके, तो क्या लिख दूं? माइनस एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर। कोई दिक्कत? अभी तक किसी कोई दिक्कत नहीं? लिखो नहीं, लिखो नहीं यार। एफ ई क्या होता है बच्चों आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है आपका? क्यू ई होता नहीं होता? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका बच्चों? एफ बाई क्यू था नहीं था? अरे था ना? एफ क्या होता है आपका? क्यू ई होता नहीं होता? अरे बोल दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों इसको? माइनस क्यू ई डॉट डी आर। अरे दिक्कत किसी को बच्चों? क्यू से क्यू कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? क्या बचेगा? माइनस ई डॉट डी आर। यही बच्चों रिलेशन आ गया, ठीक है? डीवी क्या आ गया आपका? माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट का देता है बच्चों, स्केलर देता नहीं देगा? इधर आपका स्केलर है, इधर भी क्या है? स्केलर है। अगर मान लो बच्चों मुझे 2 पॉइंट के बीच चाहिए हो, तो मैं क्या कर दूंगा? ए पॉइंट पर क्या हो, ये बी ए हो, बी पॉइंट पर क्या बच्चों? वी बी। इसका आर ए बच्चों, ए का पोजीशन क्या हो आपका? आर ए हो, बी का पोजीशन क्या हो बच्चों आपका? आर बी। तो कह सकते हैं नहीं कह सकते आप? ठीक है ना? अरे कह सकते हो ना? इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? वी बी माइनस वी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा ना बच्चों, इंटीग्रेट करोगे तो। अरे डीवी को इंटीग्रेट करो, क्या आएगा आपका? वी आएगा। वी बी माइनस वी है कि नहीं आएगा? अरे डाउट किसी को भाई? नहीं है? बोल दो सर, माना नहीं है? डीवी को इंटीग्रेट करो, वी आएगा ना? वी बी माइनस वी ए, उसी को लिखा है मैंने। इधर तो वाला तो आ गया था। अरे ए के करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है बच्चों? आर ए है, ठीक है ना? और बच्चों बी की करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है? आर बी। ओके, प्लीज किसी को डाउट है बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। ओके, सर डीआर क्या है? डीआर आपका डिस्प्लेसमेंट है। देखो वर्क डन क्या लिखा था मैंने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता कि नहीं होता? यही होता है। ओके, यस सर। अगर और छोटा सर ये जो डीवी है, छोटा होगा, तो इसी को मैंने क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट को ही डीआर लिखा है, ठीक है? और सर ये डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है ना? हाँ, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? ओके सर। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको डीवी लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? ठीक है? यस। और कुछ डाउट प्लीज पूछें। हाँ, 2 पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे ना? अरे अल्टीमेटली तो ही निकाल रहे हो ना भाई? लिख लिया है? बताना प्लीज, थोड़ा जल्दी लिखें। लिख लिया है? एक अक्षर ना उतारा करो यार, 3 लाइन लिखना है, 3 लाइन 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। हो गया?
बाद में जगते हो तुम। ओके, श्रेष्ठा आई क्यों नहीं थी लास्ट बार? तुम थी? सही बोल रही है? खाओ ना तो कसम, तो कसम खाओ। ओके, आ गया बच्चों? ठीक है, देखो ये जो रिलेशन है, ध्यान देना, इस बात को ध्यान से सोचना। डीवी क्या है बच्चों आपका? माइनस ई डॉट डी आर। इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर ई और डी आर सेम डायरेक्शन में हुए बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं? ई और डी आर सेम डायरेक्शन में हुए तो क्या होगा? मान लो थीटा क्या है बच्चों? 0 होगा। अगर ई और डी आर सेम डायरेक्शन में हुए तो नहीं हुए। थीटा मतलब क्या हुआ बच्चों? 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो डीवी क्या आ जाएगा बच्चों आपका? माइनस ई डी आर कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। डीवी क्या होगा बच्चों? माइनस ई डी आर। ओके, डीवी क्या आएगा बच्चों आपका? निगेटिव आया कि नहीं आया? अरे आया निगेटिव। अरे भाई ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। डीआर क्या हुआ? डीआर का मैग्नीट्यूड है। निगेटिव आया कि नहीं आया? मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊं, डीआर का मतलब क्या हुआ बच्चों? किधर मूव कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तभी तो थीटा 0 नहीं है। दोनों सेम डायरेक्शन में ना, किधर मूव कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल में चेंज क्या आ रहा है बच्चों आपका? निगेटिव आ रहा है। पोटेंशियल में चेंज क्या आ रहा है? डीवी आपका निगेटिव आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा नहीं घटेगा? अरे घटेगा। अरे बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। अगर थीटा 90 हो गया बच्चों, तो डीवी क्या आ जाएगा आपका? माइनस ई डी आर कॉस 90। क्या जाएगा ये? 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, क्या पोटेंशियल में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वर्कशीट में है, ठीक है ना? ओके, अभी होमवर्क में दूंगा आज। समझ में आया? ओके, अरे अभी नहीं आ गया बच्चों? ये उतार दो आप, इस पर भी नोट में लिखवाऊंगा एक पॉइंट, ठीक है ना? जल्दी से उतार लो। हाँ भाई, दोनों ई और डी आर सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या हो गया? 0। ओके, नीचे वाला क्या हुआ आपका? परपेंडिकुलर हो गया। ओके, कहने का मतलब है सिर्फ अलोंग वाला, जब अलोंग जाओगे, जब जो डी आर है मूव कर रहे हो, डी आर मतलब चेंजिंग पोजिशन ही तो हुआ। किधर मूव कर रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है? अभी समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज कोई डाउट है तो बताना। सर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, साइड का दिख नहीं रहा है। अच्छा, आज का कल का अगर हो जाए तो कल का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 2 लेक्चर भी लगेंगे गॉस लॉ पढ़ाने में, ठीक है? ये चैप्टर बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर जो है ना आराम से निकल जाएंगे। देखो मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया, वास्तव में तो एक चैप्टर मेरा और भी खत्म हो जाएगा ना जब खत्म होगा तो। अरे पोटेंशियल वाला चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, वो तो खत्म ही हो जाएगा ना भाई, तो थोड़ी पढ़ाऊंगा दोबारा। पोटेंशियल तो बता दिया ना मैंने। हाँ हाँ, पोटेंशियल कैपेसिटेंस एक ही में है ना, ठीक है? हाँ, तो आधा तो खत्म ही हो गया वो। ओके, ये चैप्टर बड़ा, बाकी छोटे हैं। ओके, और स्लो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ा आप मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। ओके, आ गया बच्चों? अरे लिख लिया, 3-4 लाइन लिखी थी। ओके लिखो, नोट में लिखो। इट मीन्स दैट potential decreases. It means that potential decreases along the direction of electric field. Along the direction of electric field. And it remains constant. Perpendicular to direction of electric field, and it remains constant
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बात समझ में आई? ठीक है ना? ओके। जो बच्चों मैंने ये लिखाया आपको वीवी माइनस वी इक्वल टू ई डॉट डी आर कब यूज करोगे? जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो और उससे क्या पता करना है? पोटेंशियल। और इधर वीवी माइनस वी था ना बच्चों, और इधर क्या था आपका? ई डी आर। कब यूज करोगे? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, आपको क्या पता करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अरे यूज करना आना चाहिए ना? हाँ यूज करोगे। दूसरा क्या है बच्चों, देखो अगर उल्टा आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पोटेंशियल से, क्या चाहिए? अरे भाई अभी तो लिखा आपने ना, वीवी माइनस वी क्या लिखा बच्चों? माइनस ई डॉट डी आर लिखा। अरे लिखा नहीं लिखा? ओके। ये कब यूज करोगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उससे पोटेंशियल पता करना है। उल्टा भी पॉसिबल हो सकता, नहीं हो सकता बच्चों? अगर मान लो मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दे रखा है, तो कैसे करेंगे? अरे बच्चों क्या था, डी इक्वल टू क्या था आपका? माइनस ई डी आर तक नहीं था? अरे था ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर लिखते नहीं सकते? अरे लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों आपका? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? जब यहाँ पर एरो लगाओगे ना, इधर बच्चों आर के आपको लगाना होगा, ठीक है ना? हाँ, डायरेक्शन दिखाने के लिए। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? अरे ये तो रिलेशन याद ही किया था आपने, तो ई क्या आ गया बच्चों? माइनस डी बाई डी आर आर का। ओके, अरे बात समझ में आई? एक मिनट सुन लो अभी। ये आर क्या है बच्चों? ध्यान देना, ये सर्कल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है, आप डायरेक्ट आर लिखते हो, ठीक है ना? आर क्या है बच्चों आपका? सेंटर से डिस्टेंस होता नहीं होता आपका? अरे यही होता है ना आपका। वास्तव में क्या होता है, हमारे पास एक्स वाई जेड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एक्स वाई जेड। तो उसको ऐसे लिखते हो आप, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अभी बता रहा हूँ क्या है ये, इसको लिख लो। आई क्या है? प्लस डेल वी बाई डेल वाई। अभी बता रहा हूँ। जे क्या है? प्लस डेल वी बाई डेल जे। ठीक है, श्रोडिंगर नहीं है। निकल जाओगे आइसक्रीम। इसको लिख लो बच्चों। देखो ये मैंने थोड़ा घुमा के बताया, घुमा के बनाया है, ठीक है ना? वास्तव में क्या दिखा रहा है? पार्शियल डिफरेंशियल दिखा रहा है बच्चों। क्या दिखा रहा है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ठीक है ना? डेल वी बाई डेल एक्स है, यहाँ पर क्या बच्चों है आपका? डीवी बाई डी एक्स, ठीक है ना? ओके, ये पार्शियल नहीं है बच्चों, बट ये क्या है आपका? पार्शियल है। ओके, अभी बता रहा हूँ क्या है पार्शियल, पहले इसको लिख लो बस। हाँ, ये कब यूज करोगे बच्चों? जब पोटेंशियल से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है? अरे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आ जाएगा। सर जब लिखा है डी है या फिर कुछ और है? डेल है, इसको ऐसे थोड़ा लिखना घुमा के, पार्शियल दिखे, ठीक है ना? तो इसका मतलब डेल है? हाँ डेल कहते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? किसी को डाउट था? हाँ डेल, ये डेल कहते हैं इसको, पार्शियल दिखाने के लिए यूज हो रहा है। हाँ पार्शियल डिफरेंशियल। क्या? अभी बता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, लिख लो भाई। पार्शियल मतलब नॉट फुल, समझते नहीं समझते? इतना तक नहीं जानते हो? अरे पार्शियल मतलब क्या हो रहा है? नॉट फुल, ठीक है ना? ठीक है ना? लिख लिए ना? अरे एक लाइन लिखनी थी। देखो अभी तो आप कर रहे थे बच्चों डिफरेंशियल, अगर मान लो ये कहूं मैं डी अपॉन डी एक्स 4x का, तो क्या लिखोगे आप? डी अपॉन डी एक्स 4x क्या लिखोगे आप? अरे क्या लिखोगे?
अरे 4s डिफरेंशियल ये लिख पा रहे हो? अभी क्या लिखोगे? मान लो साथ साथ y वाला कंपोनेंट भी आ जाए तो क्या करोगे तुम? शायद से देखो, अब देखो इसके केस ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, दोनों वेरिएबल है। अरे क्या है बच्चों? दोनों वेरिएबल है। अगर इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों? पार्शियल डिफरेंशियल यूज करना होगा। क्या करना होगा? पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या है बच्चों? सिर्फ एक्स ही क्या है आपका? वेरिएबल है, बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है। तो 4y भी क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, उसको बाहर निकाल लो आप। एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ? 1। अरे बात समझ में आई? बहुत क्या आसान है ना। dv बाई dx लिख रहे हो, मतलब क्या है बच्चों आपका? सिर्फ x वेरिएबल हो रहा है, बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ y वेरिएबल हो रहा है, बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट। z वेरिएबल हो रहा है, बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट। अगर यहाँ पर मैं y कर देता बच्चों तो क्या आता आंसर? बताओ क्या था? अरे 4x आया तक नहीं आया था बच्चों? अरे आ जाता। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल करके बताओ। मान लो बच्चों क्या है आपका? पोटेंशियल क्या है आपका? अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो क्वेश्चन लिख लो बच्चों। अभी आराम से आ जाएगा। ठीक है ना? देखो बच्चों पोजीशन आप पॉइंट की दे रखा है आपको 1, 1, क्या दे रखा है पोजीशन वेक्टर? 1, 1, ठीक है ना? ओके। अब कह रहा है बच्चों वीपी पर जो पोटेंशियल है क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z। क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z। अब हमको क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है P। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? ओके देखो मैं एक कंपोनेंट निकाल के बता रहा हूं मैं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? अभी बताया था। अरे बताओ। माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जे के कैप। ओके अब मैं सिर्फ ये वाला पहला वाला कंपोनेंट करके बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है। ठीक है ना? आराम से आ जाएगा। क्या करना है बच्चों? मुझे डेल अपॉन डेल एक्स वी करना है, ये करना है। वी क्या है बच्चों आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z। क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z। अब बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ क्या है आपका? एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशियल होगा। अरे इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखते बच्चों? डेल अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जे डेल एक्स 2z। अरे लिखोगे ना बच्चों? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? करेंगे ना? क्या होगा? अरे क्या होगा? 2x। यहाँ पर y x वेरिएबल है, y तो कांस्टेंट है ना, तो क्या होगा कांस्टेंट का डिफरेंशियल? 0। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है। अरे तो बाकी क्या आ गया? 0। ये भी क्या आ गया? 0। अरे आगे नहीं आ गया बच्चों? हाँ सिर्फ x का हो रहा है। अरे बाकी दोनों कंपेयर कर रहे हो, नहीं कर लोगे बच्चों? तो कितना आ गया हमारा डेल बाई डेल एक्स? कितना आ गया? 2x। x क्या रखना है बच्चों? यहाँ पर देखो क्या रखना है? 1। कितना आ जाएगा बच्चों? 2। x इक्वल टू 1/2। हाँ x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ये? 2। अब मुझे डेल वी बाई डेल वाई करके बताओ जल्दी से। हाँ सर तो ये y 2 हो जाएगा। क्या? हाँ उसका भी क्वेश्चन कराएंगे अभी। वो कब यूज होना था? जब v पता करना था e से। e पता करना है यहाँ v से,
वो वीवी माइनस वी था ना, ई डॉट डी आर था। ई पता थोड़ी है, यहाँ पर ई पता करना है ना, तो क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अरे अभी तो लिखा है ना, अभी फिर से लिखवा दूंगा, तो लिख लो तुम। वर्कशीट लाया कोई, जल्दी दे दो। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्या कह रहे हैं, 2x x किस पर पता करना है ना तुमको, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है ना, तो 1 ही रखोगे ना इसकी जगह। अरे बच्चों ये, अरे ये साइज नहीं आ गया आपका, ये कंपोनेंट आगे नहीं आ गया आपका। अरे पहला वाला आ गया, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरा वाला कितना क्या आएगा बच्चों, अरे यहाँ पर क्या कर दो बच्चों, y कर दो, सब जगह क्या कर दो, y कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y। पहला टर्म क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा पहला टर्म, दूसरा क्या आएगा, दूसरा, तीसरा क्या आएगा, y क्या रखोगे आप, y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो कितना आ जाएगा -2। अरे y वाला कितना है बच्चों आपका, अरे ये कितना है आपका 2, ये कितना है यार। अब dv बाई डेल z कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिर्फ y z कैसे करोगे z। क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा 0, दूसरा टर्म भी 0, तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, तो कितना आ गया, इसमें तो z की वजह रहता ही नहीं, कितना आ गया 2, तीसरा टर्म भी क्या आ गया 2। अरे तो ये क्या आ गया बच्चों आपका, माइनस में 2i क्या है, माइनस 2j क्या है, प्लस 2k क्या है, माइनस अंदर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, -2i क्या प्लस 2j क्या -2k क्या। अरे ये आया कि नहीं आया बच्चों, अरे आया कि नहीं आया बच्चों। ये देखो बहुत ही अच्छा चीज दिखा रहा है, अगर x बढ़ेगा बच्चों तो पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इसीलिए क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। यहाँ पर देखो सेकेंड टर्म में निगेटिव है, y बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। अरे ठीक है ना, अरे आ गया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 8 नोट कर लो, मैं बच्चों वर्कशीट फिर से भेज दे रहा हूँ, जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं ठीक है ना, उनके लिए मैं वर्कशीट फिर से भेज दे रहा हूँ ग्रुप पर। बच्चों होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो, 6, 8, 9 वर्कशीट, अरे वर्कशीट से बच्चों 6, 8, 9, अरे हो गया, अरे हो गया, समझ में नहीं आ गया, ऑनलाइन में किसी बच्चे को दिक्कत है, हाँ हाँ एक्सरसाइज 1 6, 8, 9 ओके, दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़े।
उत्तर लाए हो सभी? किसी ने, कोई नहीं लाया अभी? भाई लाना जरूर। कुछ एक उसमें दो पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, ठीक है ना? पेज 88, पेज 88 क्वेश्चन नंबर 17 न्यूटन का। ये बच्चों आपका सीबीएसई में पूछा गया है, ठीक है ना? इधर पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है 17 पेज 88। क्वेश्चन लिख लो, अरे क्वेश्चन लिख लो। A uniform electric field, a uniform electric field E of magnitude, a uniform electric field E of magnitude, ठीक है ना? 300 न्यूटन पर कूलम, 300 न्यूटन पर कूलम, ओके, is directed along negative x-axis, along negative x-axis। बात समझ आ रही है? इधर है डायरेक्शन नेगेटिव x-axis की, ठीक है ना? ओके, पॉइंट्स लिखो। पॉइंट्स ए बी सी आर शोन इन फिगर, अभी फिगर बनवा रहा हूं। Points A, B, C are shown in figure. Okay. Find, लिखो find पहला बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट है बच्चों, ठीक है ना? बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन क्या ग्रहण करना बच्चों आपका? ए एंड बी। दूसरा क्या है बच्चों? बिटवीन बी एंड सी। तीसरा क्या है? बिटवीन सी एंड ए। बात समझ आई? अभी फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना? 6 8 9 लिखा है ना मेरे क्वेश्चन में, आपको होमवर्क में 7 निकल लेना, 6 7 8 9, 6 7 8 9, ओके। अरे ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली, 7 तो बहुत ही आसान है, एक लाइन का ही, 6 7 8 9, ओके। लिख लिया? अरे ये लिख लिया ना बच्चों? हाँ, फिगर बना रहे हैं। यस सर। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है ना? ये बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। ये यूनिफॉर्म है बच्चों ना, देखो क्या है आपका, ऐसे ऐसे दिखाया गया है, ओके। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इसका मैग्नीट्यूड एक जैसा है और डायरेक्शन भी क्या है? एक जैसी है, ओके। ये माइनस एक्स की ओर है, इसीलिए एरो क्या है आपका? माइनस एक्स की ओर है। ये बच्चों वाई है, ये क्या है आपका? एक्स। पॉइंट ए जो है बच्चों, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4,1। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 4,1। दूसरा क्या है बच्चों? बी क्या है आपका? 4,4। तो बी बच्चों जस्ट ऊपर और नहीं होगा इसके, 4,4 है। अरे बच्चा इस कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, वाई कोऑर्डिनेट ही डिफरेंस है। तीसरा क्या है बच्चों? सी क्या है? -3,4। वाई कोऑर्डिनेट सेम है बच्चों, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर और नहीं होगा। ध्यान देना, क्या होगा आपका?
-3 कामा पॉइंट्स क्लियर हो गए? मैं एक अभी बता रहा हूँ, बाकी आपसे करवा रहा हूँ। हाँ, इसके लिए आप उसका रेफरेंस ले लेना, ठीक है ना, जो भेजा ना ऑनलाइन। ओके, वहां से देखना, कुछ बच्चों फिगर डर है, ठीक है ना। ओके, ऑनलाइन आपको भेजिए ना, उससे देख लेना क्या फिगर उसमें अच्छा है। हाँ, वो ब्लर है, उसको देख लेना, ठीक है बच्चों। अरे ठीक है, देखो एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक और भी यूनिट होती है बच्चों, ये क्या था आपका, -d/dr तक नहीं था बच्चों, ठीक है ना, यही था ना। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट भी होती है, और ये क्या होता है बच्चों, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी कभी कभी लिखते हैं यूनिट, ठीक है ना। या न्यूटन पर कूलाम लिखा है, वो कहां से आई है बच्चों, अरे भाई F/Q से आई नहीं आई है बच्चों, अरे न्यूटन बाई कूलाम, ये कहां से आई है आपकी, dV/dr, ठीक है ना। अब इसको यूनिट को समझो बच्चों, मतलब 1 मीटर चलने में कितना वोल्टेज का आपका ड्रॉप होगा, ये पर मीटर चलने में आपका कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ये यूनिट यही बता रही है। अरे वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या होगा बच्चों, 1 पर मीटर चलने में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, और किधर ड्रॉप होगा, जब अलोंग द डायरेक्शन आप चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी परपेंडिकुलर चलोगे ड्रॉप होगा क्या, नहीं हो। अब देखो बच्चों, आप बताओ, क्या VA माइनस VB में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, आएगा क्या, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर जा रहे हैं ना बच्चों, तो VA माइनस VB क्या आएगा आपका, 0। दूसरा बताओ, क्या बच्चों, VD माइनस VC, अरे है ना बच्चों, क्या है आपका, VB माइनस VC। कौन ज्यादा होगा बच्चों, बताओ, B की C, अरे B ज्यादा होगा कि C, क्यों, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना बच्चों, इधर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, VD बच्चों क्या है आपका, बड़ा है VC से कि नहीं है, अरे है ना। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली इसी पर बेस्ड है। ओके, VB माइनस VC क्या आएगा बच्चों, देखो कितना मूव कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अरे कितना मूव कर रहे हैं बच्चों आप, अरे ये कितना है बच्चों, 4 है, ये कितना है आपका 3 है, कितना डिस्टेंस हुआ है बच्चों, 7। अरे क्या था बच्चों, क्या लिखोगे आप, माइनस, की कितना है बच्चों आपका, हाँ 300, dr क्या लिखोगे बच्चों, -3 -4 लिखोगे, अरे r फाइनल माइनस r इनिशियल होता है ना dr, क्या लिखोगे, -3 -4, तो कितना आएगा बच्चों ये आपका 2100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों बोल, अरे साइन में कंफ्यूज ना हो, साइन तो बच्चों क्या है आपका पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, क्यों, VB बड़ा है ना VC से, तो साइन तो पॉजिटिव आना चाहिए तक नहीं आना चाहिए, अरे ठीक है ना। अरे भाई डेल्टा आर क्या आता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है ना, फाइनल क्या जा रहे हो आप, -3, हमको वाई से तो मतलब है नहीं बच्चों, सिर्फ एक्स से ही मतलब है, अरे आ गया। तीसरा बताओ, अब जल्दी से करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, VC माइनस, सोच के बताना, अभी करके बताओ जल्दी से, VC माइनस VA बताना, फिर से सोचो, फिर से सोच के बताओ, VC माइनस VA, कुछ गड़बड़ बता रहे हो, तो अपना थॉट्स अपने पास है, तो बाकी प्रयोग मत किया जाए, सी से जा रहे हो आप, हाँ तो प्लस
प्लस ही तो लिखा है। अरे तो प्लस ही तो लिखा है, माइनस कहाँ मैंने लिखा है? आपको आया समझ में? लिखा एक तो लिखो। हाँ देखो दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ओके अरे सुन लो, क्या पता करना है आपको? VC माइनस VA। ओके बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आपका? VC माइनस VA क्या लिखोगे आप? ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों आप? माइनस E डॉट डेल्टा लिखोगे। अरे ये लिखोगे ना बच्चों? अरे लिखते क्या हो बच्चों? वास्तव में ये लिखते हो आप, माइनस E डॉट DR। ये लिखते हो नहीं लिखते हो? क्या होगा बच्चों? नीचे A होगा, ऊपर क्या होगा आपका? C होगा। और ये लिखोगे तो ये लिखोगे। E कांस्टेंट तक नहीं है, E क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? E बाहर आ जाएगा। E बाहर आ जाएगा बच्चों। E डॉट आप बाहर ले लो। क्या ले लो? E डॉट बाहर ले लो। ले लिया। अंदर क्या बचा आपका? DR। यहाँ पर क्या है? A। यहाँ पर क्या है बच्चों? C। DR का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? R। E डॉट लिखोगे नहीं लिखोगे बच्चों? अरे होगा ना? अरे सॉरी, यहाँ पर क्या है बच्चों? A है, यहाँ पर क्या है आपका? C। अरे ये लिखोगे ना बच्चों? तो क्या आएगा आपका? ये माइनस E RC माइनस R आएगा नहीं आएगा बच्चों? डॉट। अरे आएगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? प्लीज बताएं। अरे उसी फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है ना, ध्यान देना, यही तो है फॉर्मूला। E को मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट था, किसी को मैं कह रहा था E डॉट डेल्टा डायरेक्ट लिखना, ठीक है ना? अरे लिख दिए इतना। ओके RC बच्चों क्या लिखोगे आप? C का पोजीशन वेक्टर क्या है? C का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? -3 कामा 4। तो क्या लिखोगे? -3 I कैप प्लस 4 J कैप। यही हो जाएगा। RA क्या लिखोगे आप? हाँ 4 I कैप प्लस J कैप। RC माइनस RA कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस, अरे RC माइनस RA तो -7 I कैप आई प्लस क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? प्लस 3 J कैप। अरे आएगा नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों? -x डायरेक्शन में है, तो 300 इंटू माइनस आई कैप लिखोगे नहीं लिखोगे? -300 आई कैप आ गया नहीं आ गया? अरे आ गया, लिख दो अब। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपका? -300 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 300 आई कैप डॉट RC माइनस RA कितना है बच्चों? -7 आई कैप प्लस डॉट प्रोडक्ट में बच्चों क्या होता है आपका? सिर्फ आई कैप का ही मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ठीक है ना? I डॉट J तो 0 होगा। 300 इंटू -7 क्या आएगा? -2100। क्या आ जाएगा बच्चों? वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट आएगा। माइनस आ रहा, माइनस नहीं बोल रहे, मान लो बोल दिया। अरे आया कि नहीं आया? ये क्या है आपका? देखो, अरे ये सॉल्व करने क्या बच्चों लेंदी तरीका है। आप खुद सोचो, A से C जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा ना बच्चों? इधर से जाओ, क्या पोटेंशियल चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ? अरे तो जो VB माइनस VC निकालने हो वही तो VA माइनस, ठीक है ना? VC माइनस VA क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। A और B तो सेम ही है ना भाई। अरे भाई VB माइनस VC क्या निकाले? तो 2100 निकाले नहीं निकाले? A और B बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे? VA माइनस VC क्या लिखोगे? 2100। VC माइनस VA क्या लिखोगे आप? -21।
क्या क्या हाँ ए से दी जाए कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ तो सही तो है, वही तो है। अरे आया समझ में? अरे भाई ई डॉट डी आर करना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डॉट वर्ड समझ में आया ना? हाँ माइनस जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो किसी केस में आपको ये ऑब्वियस ना हो तो कैसे निकालोगे? ऐसे करके निकालोगे, ठीक है? माइनस लगा था ना यहाँ पर, अंदर तो यहाँ पर था ना माइनस। अरे यहाँ पर माइनस ये देवता, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस 300 आई कैप आ गया, अभी आया। मिटा दे, अरे मिटा दे। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे लिख लिया होगा ना भाई, लिख लिया होगा ना? हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग डाल लो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। डालिए हेडिंग। देखो अच्छा, डाई का मतलब क्या समझते हो आप? हाँ, दो दो पोल होंगे। इलेक्ट्रिक मतलब बच्चों दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना? तो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, डेफिनेशन लिख लो। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance, separated by small distance is called an electric dipole, is called as an electric dipole. Two equal and opposite charges separated by small distance is called an electric dipole, ठीक है ना? ओके देखो बच्चों, मान लो क्या है आपके पास, ठीक है ना? एक बच्चों क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है ना? सेपरेटेड बाय क्या है बच्चों? स्मॉल डिस्टेंस। तो क्या कहते हैं बच्चों इसी को, अरेंजमेंट को? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना? ओके हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव, ठीक है ना? एग्जांपल में लिख लेना बच्चों, उसी में एग्जांपल में लिख लो HCl, ओके NaCl, ये लिख लो एग्जांपल में लिख लो HCl NaCl। ये क्यों लिख रहा हूं HCl और NaCl? मैंने H2 क्यों लिखा, H2 क्यों नहीं लिखा? हाँ यहाँ पर बच्चों ये H प्लस और Cl माइनस ब्रेक करेगा नहीं करेगा? ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, ओके इसीलिए लिखा है। ये Na प्लस और Cl माइनस से ब्रेक करेगा, ओके समझ में आ गया ना? ओके हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मूवमेंट नहीं है, ध्यान देना, क्या ये? मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना? ओके लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is given by
Q इंटू डी। क्या होता है बच्चों? Q इंटू डी। Q क्या है? चार्ज है। D क्या है बच्चों? सेपरेशन। ठीक है ना? ओके, लिख लो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity. It is a vector quantity whose direction is given by line joining. Whose direction is given by line joining negative to positive charge. पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? ओके, कैसे दिखाते हैं बच्चों सिंबल में? P क्या दिखाते हैं? Q इंटू डी। ये डी सर वेक्टर लाइन जॉइनिंग के बाद रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था आपका? मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय Q इंटू डी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is given by line joining negative to positive charge। मतलब बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। क्या हुआ? डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ओके, क्या हुआ? इसी को क्या लिख रहा है बच्चों? Q इंटू डी। डी वेक्टर क्या है आपका? माइनस से प्लस की ओर। अरे बात समझ नहीं? यूनिट क्या लिखोगे बच्चों इसकी? अरे कूलम इंटू मीटर। अरे अरे नहीं आ रहा बच्चों, बात समझ में आ गया? एक आज लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अरे यार करा नहीं, ठीक है ना? 2 ही क्लास मिलती है मुझे। हाँ। अरे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल तो डायरेक्ट स्केलर होता है ना। ठीक है, छोटा सा एक पॉइंट है। ठीक है ना? अरे छोटा सा एक लाइन का है, एक लाइन का। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। देखो बच्चों, अभी मैं डाइपोल की लेंथ क्या ले रहा हूँ? 2L ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? 2L ले रहा हूँ आसानी के लिए। ठीक है ना? ये L है, ये क्या बच्चों? L है। ठीक है ना? मिड पॉइंट से मान लो कोई पॉइंट है बच्चों, थीटा एंगल पर है, और ये डिस्टेंस क्या है पॉइंट की बच्चों? उससे R। ओके, मुझे क्या पता करना है? P पॉइंट पर पोटेंशियल। अरे तो नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? ड्यू टू माइनस चार्ज प्लस ड्यू टू प्लस चार्ज। अरे VP क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q। अरे यही आएगा। ओके, अब देखो बच्चों, इससे डिस्टेंस कैसे पता करेंगे आप? इस माइनस चार्ज से कैसे पता करेंगे? ये तो R क्या है बच्चों? सिर्फ कितना है? 4 से तो इतना हो नहीं होगा बच्चों। आप ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा। उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? ध्यान देना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सेम है। क्यों सेम है? आप सर्कल जानते हो नहीं जानते? सर्कल के सेंटर से बच्चों सारे पॉइंट क्या होते हैं सर्कल पर? सेम डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, तो अगर मैं P को बच्चों आर्क मानकर, सॉरी सेंटर मानकर एक आर्क खींचू, तो देखो दोनों 90 आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? ठीक है ना? तो ये जो डिस्टेंस होगी P से ये वाली डिस्टेंस और P से ये वाली डिस्टेंस, दोनों क्या होंगे? सेम। ओके सर एक बार फिर से बता दीजिए डिस्टेंस का। मैं कह रहा हूँ आर्क जो सेंटर होता है उस पर सर्कल के सारे पॉइंट क्या होते हैं? सेम डिस्टेंस। सेम। ठीक, देखो मुझे क्या पता करना है? ये डिस्टेंस, राइट? ये डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस तो पता करना बहुत मुश्किल है। क्या करेंगे हम? P को सेंटर मानकर बच्चों हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है ना? ये 90 डिग्री हो नहीं होगा बच्चों? सारे। यस सर। तो ये सेपरेशन जो होगी बच्चों और ये सेपरेशन दोनों क्या है? इक्वल होंगे। तो मुझे ये कैलकुलेट करना बच्चों बहुत ही आसान है। ठीक है ना? कंपेयर टू ये कैलकुलेट करना। समझ में आ गया? ओके, यही कह रहा हूं। ये क्या है आपका? माइनस Q है। ये क्या है बच्चों? आपका Q।
ये बच्चों थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये परपेंडिकुलर डाला नहीं डाला बच्चों आपने? अरे परपेंडिकुलर डाला है ना, ये एल है बच्चों, तो कितना होगा आपका एल कॉस थीटा नहीं होगा? यहां से भी बच्चों अगर ये सेपरेशन पता करना है तो क्या कर लो, यहां से भी आप परपेंडिकुलर डाल दो। ये एल है तो ये कितना होगा, अरे ये थीटा है ना, तो ये भी क्या होगा, एल कॉस थीटा। तो बच्चों माइनस क्यू से सेपरेशन क्या है, देखो ये आर हुआ प्लस ये एल कॉस थीटा। अरे इतना आर प्लस एल कॉस थीटा क्या लिखोगे, माइनस के क्यू अपन, बच्चों चार्ज तो माइनस है ना, अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा लिखोगे। और क्यू से क्या लिखोगे बच्चों, देखो ये सेपरेशन लिखोगे आप, इतना सेपरेशन, इतना सेपरेशन पूरा क्या है आर, इतना क्या है एल कॉस थीटा, आर माइनस। अब इसको घटा दो क्या आ जाएगा बच्चों, के क्यू कॉमन ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, आर माइनस एल कॉस थीटा का माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा माइनस आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा प्लस आर, आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सर 2l cos थीटा बचेगा, नहीं बचेगा, क्या बचेगा आपका 2l cos थीटा अपॉन क्या बचेगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताया था बच्चों एल बहुत छोटा होता नहीं होता, स्मॉल डिस्टेंस, तो क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या लिखोगे आप k इंटू क्यू इंटू 2l कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लिखोगे। क्यू इंटू 2l क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट ही तो है, अरे यही तो है, चार्ज क्या है क्यू, सेपरेशन क्या है 2l, तो क्या आ जाएगा ये kt cos थीटा बाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा kt cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके हो गया, हो गया, छोड़ रहे हैं, उतार लो 1 मिनट। अरे ये सेपरेशन क्या थी, आर प्लस एल कॉस थीटा से ए कितनी थी बच्चों, आर माइनस एल कॉस थीटा। बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस मिल गए ना 6, 7, 8 टाइप, ठीक है, ये लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज बताओ अगर इसमें दिक्कत आ रही है, डिस्टेंस निकालने में दिक्कत तो नहीं है? बाहर निकल सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज बता दो अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज शोर ना बच्चों, बाहर निकल जाओ। अरे भाइयों बाहर निकल जाओ। जल्दी से निकल जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज अगर कुछ इश्यू है बताओ। नहीं सर, आ गया समझ। ठीक है, स्वास्तिका, विधि, शान, आसिफ प्लीज कुछ बताओ, अगर इश्यू है बताओ, मैं रुका हूँ अभी। नहीं सर आगे समझ।
हाँ कोई पॉइंट समझ में ना आया तो बताना। ये डिस्टेंस आ गई ना समझ में, देखो ऐसे आर्क बनाओगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए Same इसको r होगी। माइनस एल कॉस थीटा लिखा है। ठीक है ना? ठीक है। ओके, कोई पॉइंट ना आया हो तो बताओ पूरी क्लास में। ये शर्माओ नहीं, मैं रुका हूँ इसीलिए। नहीं दिक्कत है श्रेयस, आपको दिक्कत है कुछ? नो सर, समझ आ गया। क्लियर करें? ठीक है, होमवर्क करके आना बच्चों। ठीक है सर। 6, 7, 8, 9 है।